आंखों के सामने दिखने वाली यह छोटी सी चिड़िया देखने में बिल्कुल मासूम लगती है, लेकिन इसका उपनाम कसाई पक्षी है। वजह है इसकी ठंडी आदत। ये अपने शिकार को पकड़कर तुरंत नहीं खाती, बल्कि पहले उसे किसी नुकीले कांटे पर टांग देती है। चाहे भृंग हो, छिपकली हो या छोटा चूहा, सबको यह मांस के सींग कबाब की तरह लटका देती है। तुम सोच रहे होगे कि क्या यह कोई अजीब सनक है? दरअसल ये इसके जीने का अनोखा तरीका है। इस पक्षी का नाम श्राइक कसाई पक्षी है। इसके पंजे इतने मजबूत नहीं होते कि यह बड़े शिकारी पक्षियों की तरह शिकार को दबाकर फाड़ सके, इसलिए यह पेड़ों के कांटों या नुकीली टहनियों को औजार की तरह इस्तेमाल करता है। जब भोजन भरपूर होता है तब यह बचा हुआ शिकार भी कांटों पर टांग कर रख देता है, मानो अपना खुला फ्रिज बना लिया हो। जल्द ही इस नर कसाई पक्षी ने अपने शानदार शिकार कौशल से एक साथी को आकर्षित कर लिया। जहाँ दूसरे पक्षी पंख भेंट करते हैं या गीत गाते हैं, वहीं इसने पकड़ा हुआ एक कीड़ा लाकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया। रिश्ता मजबूत होने के बाद दोनों ने नया घर बसाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सावधानी से जगह चुनी और घास और मुलायम टहनियों से घोंसला बनाया। फिर मादा पक्षी घोंसले में बैठी और पहला अंडा दिया। अगले कुछ दिनों तक वह हर दिन एक अंडा देती रही, जब तक घोंसले में 4 सुंदर अंडे नहीं हो गए। यहीं से लंबा ऊष्मायन काल शुरू हुआ। मादा लगभग हर समय घोंसले में रहकर अपने शरीर की गर्मी से अंडों को सुरक्षित रखती रही। वहीं नर पक्षी भोजन जुटाने में लगा रहा। उसे अपनी साथी और आने वाले बच्चों के लिए भोजन जमा करना था। दिन बीतते गए और 13वां दिन आ गया। आखिरकार अंडों के खोल पर पहली दरार दिखाई दी। जल्द ही पहला गुलाबी नन्हा बच्चा बाहर निकला। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों चूजे जन्म ले चुके थे। वे पूरी तरह नंगे थे, आंखें भी नहीं खुली थी। वे सिर्फ चोंच खोलकर भोजन मांगते रहते थे। अब माता पिता की असली परीक्षा शुरू हुई। दोनों बारी बारी से भोजन की तलाश में निकलते। एक घोंसले की रखवाली करता तो दूसरा शिकार पकड़ता। वे बार बार कीड़े और छिपकलियां लाकर बच्चों की हर खुली चोंच में भोजन डालते। खाना खिलाने के बाद वे बच्चों की गंदगी भी घोंसले से बाहर ले जाते ताकि घर साफ रहे। माता पिता की अथक देखभाल में बच्चे तेजी से बढ़ने लगे। गुलाबी छोटे से गोले अब धीरे धीरे मुलायम पंखों से ढक गए। घोंसला भी अब छोटा पड़ने लगा। 34वें दिन तक बच्चों का आकार लगभग माता पिता जितना हो चुका था। उनके पंख भी मजबूत हो गए थे। आखिरकार घोंसला छोड़ने का दिन आ पहुंचा। माता पिता की निगरानी में एक साहसी चूजे ने सबसे पहले घोंसले से छलांग लगाई। उसने पंख फड़फड़ाए और अपने जीवन की पहली उड़ान की ओर बढ़ गया। हालांकि वे घर छोड़ चुके थे, लेकिन अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुए थे। अगले 1 महीने तक माता पिता उन्हें भोजन कराते रहे और सिखाते रहे कि शिकार कैसे करना है और दुश्मनों से कैसे बचना है। कुछ हफ्तों बाद जो चूजे कभी सिर्फ भोजन के लिए चिल्लाते थे, अब पूरी तरह जीने की कला सीख चुके थे। उन्होंने अपने माता पिता की तरह ऊंचाई से शिकार पर नजर रखना, बिजली की गति से हमला करना और शिकार को कांटों पर टांगने की कला भी सीख ली। अब समय आ गया था विदा का। इस क्षण से वे अपने माता पिता से अलग होकर अपनी स्वतंत्र यात्रा शुरू करेंगे।